Hello everyone, myself सुभाष कुमार सुमन। आई गॉट 660 आउट ऑफ 720 इन 2024 और मेरा फिजिक्स में स्कोर था 160 आउट ऑफ 180। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगेन सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पर थे, वो क्या था? वो डीसी था। तो एसी और डीसी डिफरेंट होता है? हाँ, डिफरेंट होता है। जो डीसी होता है वो क्या होता है? उसमें उसमें आपको जो करंट होता है या फिर वोल्टेज जो होता है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। यानी T1 टाइम, T2 टाइम, T3, T4, T5, टी इन्फिनिटी सभी टाइम पे क्या होता है कि जो करंट या फिर वोल्टेज का वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी टाइम पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। लेकिन जो आपको एसी आता है उसमें क्या होता है, जो करंट या फिर वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो आपको टाइम पे डिपेंड करता है। देखो T1 टाइम पे ये वैल्यू है, T2 टाइम पे ये वैल्यू है, T3 टाइम पे ये है, T4 पे ये है, T5 पे ये है, T6 पे ये है। मतलब टाइम से डिपेंड करता है तथा ये फ्लक्चुएट करते रहता है, बढ़ते घटते रहता है। ठीक है। सो जो डीसी होता है उसमें वी और आई जो होता है कांस्टेंट होता है, बट जो एसी होता है उसमें वी और आई क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होते रहता है, यानी फ्लक्चुएट होते रहता है। चलिए वही बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो टाइम से अगर इंडिपेंडेंट भी और आई रहे तो उसे प्योर डीसी बोलेंगे। टाइम डिपेंडेंट साइन और कॉस रहे देन उसे प्योर एसी बोलेंगे। साइनोसॉइडल तथा कोसाइन जो है फंडामेंटल एसी है, बाकी सब का सब कॉम्प्लेक्स एसी है। अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल एसी सिग्नल्स। तो फंडामेंटल एसी सिग्नल का अगर बात करते हैं तो हम वी और आई का अलग अलग जो लिखेंगे ना, उसके जगह पे हम क्या करते हैं, कॉमन टर्म एक्स ले लेते हैं। ठीक है। जहाँ पे भी पूछे तो एक्स की जगह पे भी पुट देना है। ठीक है। और अगर आई पूछे तो एक्स की जगह पर आई पुट कर दीजिएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है एसी सिग्नल का, वो एक्स इजकल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। और साइन हम सबको पता है कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यानी ऐसे चलेगा वो। ठीक है। और एक साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम जो लगता है टी लगता है, ये तो हम सभी जानते हैं। जो एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो टी लगता है। ठीक है। अब ये एक्स क्या है? ये एक्स क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। एक्स नॉट क्या है? पीक वैल्यू है। ठीक है। ये पिक वैल्यू है, ये पिक वैल्यू है, तो एक्स नॉट क्या है? पिक वैल्यू। टू एक्स नॉट पिक टू पिक वैल्यू, पिक टू पिक वैल्यू क्या है? टू एक्स नॉट है। ठीक है। अब क्या होता है कि सवाल ये पूछ लिया जाता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में अगर टाइम टी लगा है, यानी 360 डिग्री एंगल को कवर करने में अगर टाइम टी लगा है, तो 90 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो थीटा बटा 360 इंटू टी। अब 90 डिग्री बोले तो 90 बटा 360 यानी T/4। अगर पाई बोले यानी 180 बोले तो 180 बटा 360 इंटू टी यानी T/2। 3 पाई/2 बोले तो 3T/4। 2 पाई बोले यानी 180 तो यानी टी हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं आगे टॉपिक पढ़ने से पहले, क्योंकि सब जगह काम आएगा। जो साइन थीटा होता है या कॉस थीटा होता है उसका जो एवरेज वैल्यू होता है कंप्लीट साइकिल के लिए वो जीरो होता है। देखिए कहीं ऐसे लिखा रहे उसका मतलब होता है एवरेज। ठीक है। तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा का जो एवरेज वैल्यू होता है कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो होता है। साइन थीटा या फिर कॉस थीटा का जो एवरेज वैल्यू होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो 2/पाई होता है, तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए -2/पाई होता है। साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू होता है कंप्लीट साइकिल के लिए वो हाफ होता है। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू भी बोलते हैं और डीसी वैल्यू भी बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं। फुल साइकिल के लिए अगर एवरेज वैल्यू बोले तो जीरो होता है। कैसे? देखिए एक्स इजकल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये पढ़े हैं। अब साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा का जो फुल साइकिल होगा उसके लिए एवरेज वैल्यू कितना? जीरो। तो एक्स नॉट इंटू जीरो कितना हो जाएगा? जीरो हो गया। अब हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं तो साइन थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कितना होता है? 2/पाई। तो यानी इसको एक्स नॉट को 2/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x0/पाई। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा? +2x0/पाई। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए -2x0/पाई। ठीक है। अब क्या है कि जैसे देखो ये क्या है? पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या है? निगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ से यहाँ हाफ साइकिल तो यहाँ से यहाँ भी हाफ साइकिल। अगर यहाँ से यहाँ हाफ साइकिल, यहाँ से यहाँ हाफ साइकिल, तो यहाँ से यहाँ भी तो हाफ साइकिल होगा। ठीक है। तो इसके लिए 2x0/पाई, इसके लिए -2x0/पाई। तो यहाँ से
यहाँ से यहाँ के लिए कितना हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, यानी एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा 0, +2 -2 कितना हो गया 0, उसका एवरेज वैल्यू कितना 0। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइनोसॉइडल या फिर कोसाइंस का वोल्टेज या फिर करंट का जो एवरेज वैल्यू होगा t/2 ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे। अब जो सिंपलेस्ट इक्वेशन पर है हम, वो क्या पर है, x = x0 sin ओमेगा टी। तो एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो सकता है, ये सिंपल इस फॉर्म में भी दे सकता है और वो ग्राफ के फॉर्म में भी दे सकता है, मतलब v या फिर i वर्सेस टाइम t का। जैसे ये है, ये है, ये है, मतलब एक एग्जांपल दिए, ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ग्राफ के फॉर्म में दिया तो जो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एरिया अपॉन टाइम इंटरवल। अगर भी वर्सेस टी का रहे तो किसका एरिया लेंगे, भी वर्सेस टी का ग्राफ का एरिया लेंगे अपॉन टाइम इंटरवल। और अगर आई वर्सेस टी रहे तो आई वर्सेस टी ग्राफ का क्या करेंगे, एरिया लेंगे अपॉन टाइम इंटरवल्स। लेकिन अगर ग्राफ ना रहे वो क्या करें, टाइम का फंक्शन कुछ दे दे, जैसे कि x = x0 sin ओमेगा टी। तो फिर एवरेज कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में अपॉन टाइम इंटरवल। फिर से बोल देते हैं, ये जो x है इस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के टर्म में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। ठीक है, यानी x एवरेज इक्वल टू x dt अपॉन t2 - t1 शुड बी इक्वल टू एरिया अपॉन टाइम इंटरवल। ये अपना क्या हो गया, एवरेज वैल्यू। अब चलिए ये बोले, इस पर कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये सवाल है अपना सवाल ये बोला है कि आई एवरेज निकालना है जब टाइम इंटरवल 0 से 3 सेकंड के बीच में। पहला इक्वेशन आई इक्वल टू 3t², दूसरा इक्वेशन आई इक्वल टू √3t। ठीक है, एवरेज निकालते पहला सवाल का, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी 3t² का 3t² dt अपॉन 3 - 0। तो इसको क्या करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3t³ अपॉन 3 × 3 और टी का वैल्यू पुट करेंगे तो 9 एम्पियर हो गया। ठीक है, एवरेज वैल्यू बात करते सेकंड का, तो √t को क्या लिख सकते हैं, t⁻½ यानी 3 × t⁻½ को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के टर्म में, यानी इंटू dt अपॉन टाइम इंटरवल यानी 3 - 0। तो इसको करेंगे तो 2t⁻³ अपॉन 3, और इसको अगर बात के टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, आंसर हो गया। अब पूछा है दूसरा, आई एवरेज और भी एवरेज पूछा है। अभी ग्राफ हो गया तो इसमें एरिया लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये आई वर्सेस टी का है और कुछ नहीं मेंशन रहे तो कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं हमेशा। अगर मेंशन कर दे टाइम इंटरवल तो वो मानेंगे, अगर मेंशन ना करें तो फुल साइकिल के लिए निकालेंगे। तो एवरेज के लिए हम इस केस में क्या बोले हैं, एवरेज निकालेंगे एरिया अपॉन टाइम। अब आई वर्सेस टी है तो आई वर्सेस टी का एरिया अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखो कितना हो जाएगा, इसका ये क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी I0 × t/2। और ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हाफ इंटू I0 × t/2 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है, टी का है, यानी टी। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 3/4 I0, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि भी वर्सेस टी का कर्व है। ठीक है, अब इसमें पूछा है भी एवरेज क्या होगा, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया। अब चूंकि इसका एरिया कुछ होगा नहीं, 0 है, तो सिर्फ इसका एरिया होगा। टाइम इंटरवल कहीं से यहाँ तक होगा, कुछ नहीं बोला तो टाइम इंटरवल पूरा टी का लेंगे, तो एवरेज निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका एरिया, ये हो स्क्वायर है तो कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी V0 × t/2 + 0/t यानी V0/2, आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आई वर्सेस टी का है, कुछ ना बोले तो कितना टाइम इंटरवल, कंप्लीट साइकिल यानी टी तक का बात करेंगे। तो आई एवरेज इसका क्या होगा, एरिया पॉजिटिव होगा, इसका एरिया निगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव माइनस निगेटिव घटा कर देंगे अपॉन टोटल टाइम। तो इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी I0 × 3t/4 माइनस, अब ये क्या है आपको है, ये बात करते हैं आपको ट्रायंगल है, यानी हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हाफ इंटू I0 × t/4 अपॉन टाइम इंटरवल टी। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा 5I0/8, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। ये पूछा अपना आई एवरेज क्या होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, अब यहाँ टाइम मेंशन कर दिया है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो इसका पूछा है तो इसका इक्वेशन लिख देंगे, x = x0
साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा, अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो कितना लिखते कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आंसर सेम ही आता तो भी, क्योंकि साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू कितना होता है, सेम होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पूछा है एवरेज वैल्यू, तो कितना होगा आई एवरेज एक्स इजकल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का यानी साइन थीटा का एवरेज वैल्यू कितना है हाफ साइकिल के लिए 2/पाई, यानी एक्स नॉट इंटू 2/पाई, यानी आई एवरेज 2/पाई इंटू आई नॉट, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल इसका पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है अपना ग्राफ है, तो ये क्या तब कोई इसके लिए क्या करेंगे अपन एरिया निकालेंगे। कुछ नहीं बोला तो फिर पूरा साइकिल लेते हैं, और बोल दे टाइम इंटरवल तो वो कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल बोला यानी सिर्फ यहाँ तक का बात करेंगे, तो एरिया अपन टाइम लेंगे। एरिया कितना होगा इसका स्क्वायर है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट इंटू T/2 अपॉन टाइम इंटरवल T/2। सो कितना हो जाएगा एवरेज आई नॉट हो जाएगा। ये ट्रेंगल है, इसका T/2 का पूछा है, तो आई एवरेज इक्वल टू एरिया लेंगे, ट्रेंगल का कितना होता है हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन टाइम इंटरवल T/2 यानी आई नॉट बाई 2। अब ये क्या है, इसमें क्या है V वर्सेस T, और V नॉट क्या है कॉन्स्टेंट है, तो क्या है अगर पिक वैल्यू बोले तो V नॉट ही हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस बोले इस टाइम पे बोले इस पे बोले किसी पे बोली तो V नॉट ही है। ठीक है, एवरेज बोले अगर आप कांस्टेंट है तो आपका एवरेज वैल्यू कितना होता है वही होता है। ठीक है, तो V नॉट ही होगा। RMS बोले तो फिर वही हो जाएगा V नॉट, यानी अगर आप कांस्टेंट हैं तो सब कुछ आप ही है। पिक बोले इंस्टेंटेनियस बोले एवरेज बोले RMS बोले सबका वैल्यू सेम ही होगा। ये हो गया अपना एवरेज वैल्यू निकालने का तौर तरीका। ठीक है, अब अपन बात करते हैं RMS के बारे में। ठीक है, तो RMS का, अब RMS का फुल फॉर्म क्या होता है रूट मीन स्क्वायर्स। RMS को क्या बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, इसे हम वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, इसे हम एपरेंट वैल्यू भी बोलते हैं। निकालते कैसे एक्स RMS। ठीक है, IRMS बोले तो IRMS, VRMS बोले तो VRMS, उस सबको कंबाइंड एक जगह क्या बोलते हैं हम XRMS। तो XRMS के लिए अगर बात करें तो इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर। तो इधर से स्टार्ट करेंगे पीछे से, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो लीजिए स्क्वायर कर दिए। फिर मीन बोला है ये लीजिए मीन कर दिए, फिर बोला रूट तो ये रूट कर दिए, हाफ किसी चीज़ का पावर हाफ यानी रूट में है। ये तो हो गया अपना। इसको हम अगर बात करते हैं अगर इस टर्म में थे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर कर दिए। ठीक है, फिर मीन के लिए क्या करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं बट टाइम इंटरवल कर दिए, तो ये मीन आ गया अपना। फिर उस पर से क्या है रूट, तो ये रूट कर दिए। ठीक है, इस तरह से कर देते हैं, यानी उल्टा याद रखना, सबसे पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। ठीक है, XRMS अगर साइनोसॉइडल या फिर कोसाइन रहे तो XRMS होता है x0/√2 होता है। कैसे होता है क्वेश्चन में सॉल्व करके बता देंगे, लेकिन ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब RMS क्या होता है, ये इफेक्टिव वैल्यू होता है इसी में जो प्रोड्यूस करता है सेम पावर्स, प्रोड्यूस करता है सेम पावर एज प्रोड्यूस बाय DC। सो XRMS इजकल टू XDC, यानी IRMS इजकल टू IDC, VRMS इजकल टू VDC। समझ में आ गया। अगर कुछ भी मेंशन ना रहे तो जो गिवन एसयू वैल्यू होगा उसे हम RMS मान के चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए सवाल बना लेते हैं। RMS का फिर से बोल देते हैं, सबसे पहले स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, फिर मीन ये लीजिए मीन कर दिए, फिर रूट यानी हाफ कर दिए, मतलब पावर में हाफ कर दिए। और अगर इस टर्म में दिया रहे तो क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, फिर मीन के लिए क्या करते टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते अपॉन टाइम इंटरवल, ये हो गया अपना मीन उसके बाद। ठीक है, स्क्वायर के बाद मीन हो गया, फिर रूट तो ये रूट चढ़ा दिए, खत्म हो गया। एक्स RMS कितना होता है x0/√2। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए सवाल सॉल्व करते हैं, तभी समझ में आएगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सवाल है अपना। सवाल क्या कहता है फाइंड IRMS फ्रॉम t=0 टू t=3 इफ i=2√t। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, यानी कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा। फिर क्या करते हैं मीन करते हैं, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन टाइम इंटरवल, टाइम यानी 3 - 0। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4t²/3 ये हो जाएगा। अब ये अपना आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया अपना मीन भी आ गया। अब फिर इसको रूट कर देंगे, रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा √4 × 3 का स्क्वायर 9/3, यानी 3 से कट गया। ठीक है, कितना हो गया 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3×3 = 9, 9/3। ठीक है, तो यानी 3। तो अगर बात किया जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से देख लेते एक बार, देखिए इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 4t हो जाएगा। ठीक है, और इसको मीन लेंगे तो 4t × dt टाइम इंटरवल 3 - 0, यानी क्या हो गया ये 4t² / 2 × 3
2 से ये गया यानी 2t²/3 कितना हो गया 2t²/3। ये अपना मीन भी हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। तो रूट लेंगे, टाइम अगर वैल्यू इसमें पुट करें तो यानी 2 टी का वैल्यू 3 यानी 9/3 यानी 3 यानी 6 यानी √6 हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRMS पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्क्वायर्स, जिसको अगर हम फिर से क्या करें, ऐसा सवाल रहे तो उसको पहले हम फिर से ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये I0 का स्क्वायर्स, तो ये I0 का स्क्वायर हो गया। I0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस में है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी I0 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब पूछा मेरे पास, अगर कुछ ना बोले जाए तो क्या होता है, कंप्लीट टी तक के लिए होता है, तो टी तक के लिए करना था कर लिए। अब क्या करते हैं, 1/1 बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दिए पहले ही, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। फिर मीन के लिए क्या करते हैं, टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे 2t/3, ठीक है, इसमें t/3 मतलब, ठीक है, टाइम से क्या करते हैं RMS के लिए सबसे पहले स्क्वायर कर दिए, फिर मीन के लिए क्या करते हैं, टाइम उसका जो मीन के लिए क्या करते हैं, उसको मीन निकालने के लिए जो वैल्यू है उसका एरिया निकालते हैं, उसको टाइम से फिर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो x0 का स्क्वायर्स इंटू 2t/3 प्लस I0 का स्क्वायर्स बाई 4 इंटू t/3 अपन टाइम इंटरवल t। तो ये अपना मीन भी हो गया। अब फिर रूट के लिए क्या करते हैं, रूट चढ़ा दिए। इसको जब हम क्या सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, √3I0/2। अभी नेक्स्ट सवाल है, इसका पूछा क्या होगा, तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो फिर I0 का स्क्वायर्स, ठीक है। अब इसके लिए फिर एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ I0 स्क्वायर इंटू ब्रेथ t/2 बट्टा टाइम इंटरवल्स t/2। अब इसका क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे, t/2 खत्म, ये फिर क्या हो जाएगा I0 का स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे तो I0 ही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वही क्या हुआ है, ठीक है, यही क्या हुआ है, ठीक है, I0/√2, क्योंकि I0 का स्क्वायर t/2 अपॉन टी और अंडर रूट, टी से टी खत्म, I0 बाहर आ गया, /√2 हो गया। नेक्स्ट सवाल है, इसका पूछा IRMS। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर्स, तो I0 का स्क्वायर्स इंटू यहाँ पे I0/2 है तो I0² 4 हो गया। एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी I0 का स्क्वायर्स इंटू 3t/4 प्लस I0 का स्क्वायर बाई 4 इंटू t/4 अपॉन टाइम इंटरवल t। फिर इसको क्या करेंगे, रूट में लेंगे तो कितना हो जाएगा, √13 I0/4, √13 I0/4, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, IRMS पूछा है, अगर I = I0 sin ωt तो क्या होगा, आई आर एम एस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर्स यानी I0 sin ωt का होल स्क्वायर्स, ठीक है। फिर क्या होगा, उसका क्या करना है, मीन लेना है। तो फिर मीन ले I0 sin स्क्वायर ωt, ये हो गया अपना, स्क्वायर करके आ गया, मीन लेंगे तो मीन में क्या होगा, sin ωt का मीन कितना होता है, sin स्क्वायर ωt का मीन कितना होता है, वो हाफ होता है। और उसका फिर रूट ले लेंगे यानी I0/2 का ये हो जाएगा। अब इसको जब बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, I0/√2 खत्म। जब ये सब सीख लेंगे तो जैसे हम एक स्टेप में कि वैसे आप भी एक स्टेप में कर लेंगे, दो चार प्रैक्टिस करना है और ये आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि I = A0 sin ωt cos ωt। अपन पढ़े हैं या तो साइन के टर्म में होना चाहिए या कॉस के टर्म में, तो उसके टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, A/2 क्या है कॉमन ले लिए तो फिर क्या हो जाएगा 2 sin ωt cos ωt। इसको कैसे बोल सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा का, यानी A/2 sin 2ωt, ठीक है। RMS क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 यानी A/2/√2, ये अपना आंसर हो गया। पीक वैल्यू कितना है, A/2, फ्रीक्वेंसी कितना होता है ω/k, ω/k कैसे आया, 2ω = 2πf, ठीक है, 2 से 2 खत्म यानी फ्रीक्वेंसी = ω/π, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल है ये, फिर वैसा ही है, इसको भी वैसे टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसी का ये कॉपी है, ठीक है। तो ये अपना ये आएगा 50/2 sin 200πt। इसको जब मैनिपुलेट करके इसी में कन्वर्ट किया ऐसा तो आगे ये RMS क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन √2 यानी 50/2 यानी 25/√2, ये अपना क्या हो गया RMS वैल्यू। पिक वैल्यू बोला जाए 50/2 यानी 25, फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो 200π = 2πf, 2π यानी पाई और ये 1 यानी 100 यानी फ्रीक्वेंसी = 100 हर्ट्ज हो गया। नेक्स्ट है आई, अभी पूछा RMS, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर्स यानी A+B है, यानी बात किया जाए तो ये A+B टाइप का है, उसका होल स्क्वायर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो A² प्लस B² sin स्क्वायर ωt। देखिए इसका अगर बात करें तो सब अगर स्क्वायर करेंगे इस पूरा होल का, ठीक है, तो क्या होगा A² प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। अब मीन लेंगे तो इधर भी ये मीन आएगा, इधर ये मीन ऑलरेडी है, ये मीन है। अब क्या है, ए स्क्वायर का मीन क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कितना बोले हैं, हाफ होता है यानी बी स्क्वायर बाई 2। और साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा कितना बोले हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 यानी टर्म 0 खत्म, यानी IRMS स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर करंट का मीन वैल्यू पूछा तो करंट का मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर साइन ओमेगा टी का मीन वैल्यू कितना होता है कंप्लीट साइकिल के लिए 0, तो ये टर्म 0 यानी ए हो जाएगा। मैक्सिमम पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 यानी ए प्लस बी हो जाएगा। मिनिमम पूछा जाए तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1 यानी ए माइनस बी हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल ये है कि आई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो फिर से वही हो गया, क्या करेंगे, इस सब का पहले स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब क्या करेंगे, सब का एवरेज लेंगे, सब में एवरेज का साइन लगा दिए, सब में एवरेज का साइन लगा दिए, सब में एवरेज का साइन लगा दिए, ठीक है। अब लगा दिए सब में। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है यानी ए स्क्वायर बाई 2। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है यानी बी स्क्वायर बाई 2। साइन थीटा और कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू कितना होता है 0, यानी 2ab को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। उस पर से क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, देखिए रूट लगा दिए, रूट लगा दिए तो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट 2, ये अपना आंसर हो गया। ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका कैसे करेंगे, देखिए जो साइन थीटा, अगर ये साइन का है तो ये कॉस का होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, जो फेस डिफरेंस होता है वो पाई बाई 2 का होता है यानी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ए माने और इसको ये ए क्या है, ए साइन ओमेगा टी, तो ये साइन यहाँ पे आ गया तो कॉस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है ए से कितना आगा है, फाई आगा है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम एक कॉमन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आई इजकल टू, ये तो अपना क्या हो गया रिजल्टेंट, ये क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये इतना से कितना आगे है, ये पाई मतलब फाई है तो फाई कर दिए। अब क्या होता है, RMS कितना होता है, मैक्सिमम बट्टा रूट 2 यानी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट 2, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, ठीक है। सवाल ये है, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 60। तो इसको अगर यहाँ पे लिखें तो ये क्या होगा, इससे 60 डिग्री आगे तो इधर हो जाएगा। तो दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड का हो और 60 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है, रूट कहते को 30 डिग्री की बात करते हैं। दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड का हो, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस 60 डिग्री का हो, ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, √3 टाइम्स हो जाता है, तो √3 आई नॉट हो जाएगा। और वो इससे कितना आगा होगा, 30 डिग्री आगे होगा। तो इसको एक कॉमन जो हम लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, आई इजकल टू √3 आई नॉट साइन ओमेगा टी, और कितना आ गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। RMS वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम अपन √2 यानी √3 आई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो √3 आई नॉट बाई √2, ये अपना क्या हो जाएगा IRMS। पीक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, कितना होता है √3 आई नॉट, मतलब ये क्या है पीक वैल्यू, जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, कितना है √3 आई नॉट, खत्म हो गया अपना ये। इस तरह से ये आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्योर C, प्योर L और प्योर RL मतलब जितना भी आगे का जो बाकी है वो सारा नेक्स्ट में कवर करेंगे। और आपको अगर इस वीडियो से अगर हेल्प हुआ हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू। और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप मुझे आप पर्सनली DM भी कर सकते हैं इंस्टा पे, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप फेसबुक पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एंड चलिए ख़त्म करते इस वीडियो को, थैंक यू।